हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम आपके साथ कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जो प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हम प्रोग्राम इस तरह से करेंगे कि इस बार हम 3 नंबर इनपुट कराएंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक नंबर है ए, बी और सी। ठीक है, आपको कहा था ये प्रोग्राम करने के लिए कि 3 नंबर में हमें बताना है इनमें मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है और मिडिल वाला कौन सा है, मिड नंबर। तो हमें इस ऑर्डर में ये प्रिंट कराने हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू इनपुट करा के हमें ऑर्डर दिखाना। ठीक है, तो आपने अगर किसी ने इसको किया होगा तो सही है, नहीं किया हो तो क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं जो सर पढ़ाएंगे वही नोट कर लेंगे, अपने आप नहीं करना कुछ। सर सारी चीजें कराते हैं। तो चलो कोई नहीं, अब हम कराते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम है हमारे पास कि हमें 3 नंबर इनपुट कराने हैं और उनको ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें उनको डिस्प्ले कराना है। देखो, सबसे पहले नंबर इनपुट कराने के लिए आप क्या करेंगे। पहला नंबर है ए, ले लिया हमने। आप इंट फंक्शन लगाएंगे, फिर इनपुट फंक्शन लगाएंगे। इंट से टाइप कास्ट कर दिया हमने, इनपुट फंक्शन में हमने एंटर करा लिया। एंटर फर्स्ट फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे एंटर कराते हैं पहले इस फंक्शन से। ऐसे ही हम बाकी नंबर को भी एंटर करा लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर में तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आपको बताया था। 3 नंबर में हमें देखना है 3 नंबर में कैसे निकालेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर कर दिया और ये थर्ड नंबर। 3 नंबर हमने। अब देखो कैसे हमें पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले आप ये देखो, अगर हमारे पास ए सबसे बड़ा होगा तो ए बी से भी बड़ा होगा एंड ए जो है हमारा सी से। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा, तो हमें पता चल गया ए सबसे बड़ा है। ए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। अब बी और सी में देखना हमें कौन सा बड़ा है। पहले हमें एक केस ये देखेंगे, ये वाला केस हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि ए सबसे बड़ा होगा तो किस तरह से वो होगा। इफ अगर ए जो है वो हमारे पास बड़ा है किससे, अगर हम बड़ा नंबर निकाल रहे, अगर हम बड़ा नंबर बताना कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है, तो ए अगर बी से भी बड़ा है एंड ए हमारा अगर सी से भी बड़ा है। अगर ए दोनों से बड़ा हो गया तो हमें ये पता चलेगा ए सबसे बड़ा है, ए मैक्सिमम। अब ए का पता चल गया, बी और सी में से देखना तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर इसके बाद दोबारा नेस्टेड लगाएंगे। अगर बी बी जो है हमारे पास सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, बी बड़ा होगा हमारे पास। तो हमारे पास उसके बाद बी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सबसे छोटा मिनिमम क्या बन गया, हमारे पास सबसे छोटा जो है मिनिमम हमारे पास बन गया सी। हमने ये कंडीशन लगाई एक तो इसकी। ठीक है, इसके बाद हमें पता चल गया कि हमारा ए सबसे बड़ा है। फिर हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई कि बी सी से बड़ा है, तो हमें पता चल गया सी सबसे छोटा है। तो मिनिमम नंबर हमारे पास सी हो गया, मैक्सिमम नंबर हमारे पास ए हो गया और मिड नंबर हमारे पास बी हो गया। ठीक है, तो ये केस हमारे पास यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे, इनको एक ही लाइन में लिख देते हैं। अलग अलग लाइन क्या करनी है इनकी, तो हम एक ही लाइन में इसको लिख देते हैं। एक लाइन में हम ऐसे लिखेंगे कि मिनिमम कोमा मिड कोमा मैक्स। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो मिनिमम नंबर कौन सा हुआ हमारे पास, सी। मिडिल नंबर बी और मैक्सिमम नंबर। तो ये हमने इस ऑर्डर में रखा। अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बी सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हमारे पास बी सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये केस ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे मिनिमम मिड और मैक्स में क्या होगा, मिनिमम हमारे पास अब बी हो जाएगा
मिड सी हो जाएगा, ए तो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस बन जाएंगे। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो ए के बड़े होने के केस हो गए, दो केस, ए बड़ा हो गया उसके बाद बी और सी को देख लिया। अब अगर बी सबसे बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे हम केस लगाते हैं इफ बी अगर ए से भी बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। अब बी सबसे बड़ा हो गया तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन देखो आप, बी सबसे बड़ा हो गया है हमारे पास, हमने यहाँ पे इफ लगाया कि बी ए से भी बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब बी तो सबसे बड़ा हो गया। अब ए और सी में देखना है हमें कौन सा बड़ा है, तो अगर ए जो है वो सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सबसे बड़ा तो बी हो गया, मैक्सिमम तो हमारे पास बी हो गया, उसके बाद ए हो गया मिड वाला, और सबसे छोटा हमारे पास मिनिमम जो हो गया वो हो गया हमारे पास सी। यानी हम मिड मिन मिड और मैक्स का ऑर्डर अगर लिखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास किस ऑर्डर में लिखा जाएगा ये, तो इस ऑर्डर में हम यहाँ पे चेक करते हैं, इफ ए अगर ग्रेटर देन है सी से तो मिनिमम कोमा मिड, आप मल्टीपल नंबर को ऐसे करके लिख सकते हैं, कोमा लगा के यहाँ पे मल्टीपल नंबर आप असाइन कर सकते हैं ऐसे। मिनिमम नंबर कौन सा बन गया, सी, मिडिल नंबर ए, और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास बी। अगर हमारे पास ए बड़ा नहीं है सी से तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ए सबसे छोटा हो गया है। तो मिनिमम नंबर हमारे पास मिडिल नंबर और मैक्स नंबर का ऑर्डर ये हो जाएगा, मिनिमम हमारा ए बन जाएगा, मिडिल हमारा सी बन जाएगा और बी तो है ही सबसे। अब तीसरा केस हमारे पास ये आता है कि अगर सी सबसे बड़ा नंबर है तो यहाँ पे एलिफ की कंडीशन लगा लो आप, क्योंकि अगर ऊपर वाला हो गया तो नीचे वाली कंडीशन होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एल्स की कंडीशन होगी। अब तीसरी केस यही बचा बस, भाई सी बड़ा हो सकता है और क्या होगा फिर। ठीक है, अगर ए सबसे बड़ा नहीं है, ए बी सबसे बड़ा नहीं, तो इसका मतलब कौन होगा, सी बड़ा होगा। तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखना हो तो लिख दो सी ए से भी बड़ा, सी बी से बड़ा, नहीं तो एल्स कर दो। ठीक है, तो ये एल्स वाला केस इस तरह से बना है हमारे पास कि सी सबसे बड़ा है, सी तो हमारे पास मैक्सिमम वाला नंबर। अब ए और बी में हमें देखना है, तो अगर ए बड़ा है बी से तो हमारे पास उस केस में क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो सबसे बड़ा तो मैक्सिमम में तो हमारे पास हो गया जो है सी, मिडिल में हमारे पास हो जाएगा ए, और सबसे छोटा हो जाएगा मिनिमम में हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, तो ये हमारे पास केस आएगा, हम ये वाला केस भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर इफ ए हमारा बड़ा है बी से, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास मिनिमम मिड और मैक्सिमम नंबर क्या होंगे, तो मिनिमम नंबर हमारे पास बी हो जाएगा, मिडिल ए हो जाएगा, सी सबसे बड़ा है। एल्स के केस में हमारे पास मिनिमम नंबर जो है कॉमा मिडिल नंबर कॉमा मैक्सिमम नंबर इक्वल टू मिनिमम अब ए हो जाएगा, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो मतलब बी ए से बड़ा है, तो ए तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, बी मिडिल हो जाएगा और सी तो है ही आपके पास। ये हमारे पास नंबर यहाँ पे बन गए। अब हम इनको प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट करा दिया नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम इन नंबर को प्रिंट करा देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए हमने पहले मिनिमम लिख दिया, फिर मिड लिख दिया, फिर मैक्स लिख दिया। तो ये हमने यहाँ पे लिख के इसको सेव कर दिया और आप रन कर, ठीक है। तो अब हम इनको रन कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एलिफ की जगह ई डबल लिखा गया था आई, तो यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं सही करके और रन करा देते हैं। तो पहला नंबर हमने 5 लिखा, दूसरा नंबर 8 लिखा, तीसरा नंबर 10 लिखा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 10 है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में आगे 5 8 10 हमने उसी ऑर्डर में लिखे थे, तो उसी ऑर्डर में आगे ऑर्डर चेंज कर लेते हैं।
हमने पहला नंबर 10 लिख लिया, दूसरा नंबर 5 लिख लिया, तीसरा नंबर 8 लिख लिया, तब भी 5 8 10 किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ पे इनको लिखेंगे। ठीक है, हमने पहले नंबर सबसे बड़ा लिया था, दूसरा नंबर ले लेते हैं बड़ा। पहले ले लिया हमने 7, दोबारा ले लिया 10, तीसरा ले लिया 10, तो 7 8 इस तरह से ऑर्डर। ठीक है, तो आप जो है कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से इस तरह से 3 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है इसका, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले मैक्स लिख दो, फिर मिड लिख दो, फिर मिन लिख दो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर 3 नंबर का ऑर्डर लगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना, आप इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना। ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट कराना, नंबर 0 से लेकर 999 के बीच में होना चाहिए। हमें क्या करना है, नंबर इनपुट कराना है जो नंबर हमारा 0 से लेकर 999 के बीच में होगा। ठीक है, तो 0 से 999 के बीच में एक नंबर इनपुट कराएंगे और प्रिंट करानी है हमें उसमें। ये तो इनपुट कराना है। ठीक है, प्रिंट कराना है नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट्स है उस नंबर में। जैसे आपने 15 करा तो 15 में 2 डिजिट है, आपने 150 करा तो 3 डिजिट है, आपने 8 करा तो 1 डिजिट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना, और इसको आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से करना है। ठीक है, मतलब इफ एल्स का यूज करके करें। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है एक नंबर इनपुट कराने का, तो इसको तो हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। दूसरा प्रोग्राम हम शुरू। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक नंबर इनपुट करा लिया। मान लिया नंबर हमारे पास जो है n है, इनपुट इन फंक्शन लगाया, इनपुट फंक्शन लगाया, और यहाँ पे लिख दिया नंबर इनपुट, यहाँ पे हमने करा दिया। तो अब नंबर इनपुट कराने के बाद आप क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो अगर हमारे पास नंबर आप नेगेटिव में लिख दोगे तो गलत है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से 999 के बीच में रखना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर 0 से छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पे इफ अगर n की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, यहाँ पे हम ये कर देते हैं एंटर ए नंबर। ठीक है, इन रेंज। ठीक है, इन रेंज 0 to 999 इस रेंज में। तो अगर 0 से छोटा कर दिया तो इसका मतलब इनवैलिड नंबर प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड नंबर। हमें ये वाला नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इनवैलिड नंबर हमने यहाँ पे प्रिंट। एलिफ में देखेंगे, अब देखो एक डिजिट का नंबर क्या होगा, वो नंबर एक डिजिट का वो नंबर होगा जो 10 से छोटा है। ठीक है, वो नंबर एक डिजिट का होता है। तो अगर n की वैल्यू लेस देन है 10 से, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स एक है, यानी सिंगल डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, इट इज ए सिंगल डिजिट नंबर, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, इट इज ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, अब अगर हमारे पास नंबर 10 से छोटा नहीं है तो हम देखेंगे क्या 100 से छोटा है। अगर वो 100 से 100 से छोटा है तो उसका मतलब डबल डिजिट का नंबर। ठीक है, अगर वो 100 से भी छोटा नहीं है तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या वो हमारे पास 1000 से छोटा है। 1000 से छोटा है तो 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 999 तक होगा, 3 डिजिट का नंबर। अगर 1000 से भी छोटा नहीं है, आपने 1000 या 1000 से बड़ा लिख दिया, तो हम प्रिंट कर देंगे कि इनवैलिड नंबर, क्योंकि आपको इसी रेंज में नंबर को इनपुट कराना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इनवैलिड नंबर। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं।
ठीक है, हमने नंबर इनपुट कराया एक 5, तो सिंगल डिजिट। ठीक है, हमने यहाँ पे रन कराया, हमने लिखा 53, डबल डिजिट का नंबर। यहाँ पे रन कराया, हमने लिखा 189, तो 3 डिजिट का नंबर। आपने रन कराया, लिख दिया माइनस के 56, तो इनवैलिड नंबर आ गया। ठीक है, आपने लिख दिया 152442, तो ये भी इनवैलिड है, 1000 या 1000 से बढ़ा। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आपको मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी है कि किस तरह से हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करने की आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी कि आप ये इफ एल्स एल इफ के कोई भी प्रोग्राम आए उनको अच्छी तरीके से कर पाए। आपको खुद की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, मैंने तो करा दिया, मेरे यहाँ से कराने से आप दर्शक बन के बैठ गए तो उससे नहीं होगा। बेसिकली आप एक चीज समझो, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने गए थिएटर में, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने देखी, उसके बाद आप घर पे आ गए, और घर पे आके क्या मूवी देख के आप एक्टर बन गए कि आप शाहरुख खान की तरह, अक्षय कुमार की तरह एक्टिंग कर सकते हो मूवी देखने से? आप रोज मूवी देखो शाहरुख खान और अक्षय कुमार की, तो क्या आप अक्षय कुमार या शाहरुख खान बन जाओगे? नहीं बनोगे। जब तक आप खुद एक्टिंग नहीं करोगे तब तक मूवी देखने से कुछ नहीं होगा। आप केवल दर्शक ही बने रहोगे, आप एक्टर नहीं बनोगे। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, खाली देखने से कुछ नहीं होगा। तो सेम चीज यहाँ है, आप वीडियो देखते रहो, क्लास में टीचर पढ़ा रहे सुनते रहो। ठीक है, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक ये प्रोग्रामिंग है तब तक आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो मेन जो काम है वो है खुद की प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप अगर खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, कोई तरीका ही नहीं है कि आप सीख जाओ बिना प्रैक्टिस किए। ठीक है, आप कितना भी देखो, आप केवल दर्शक बने रहोगे, तो आपको दर्शक नहीं बनना, आपको एक्टर बनना है। ठीक है, आपको परफॉर्म करना है खुद। ठीक है, तो आप दर्शक बनने की चीजें ये छोड़ दो। ठीक है, और खुद जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। प्रोग्राम जो भी यहाँ पे कराए गए हैं उन प्रोग्राम को पहले कॉपी पे लिखो। ठीक है, नोट कर लिया आपने, इसमें नोट्स बना लिए। कॉपी पे लिखने के बाद उन प्रोग्राम का आपको क्या करना है, उन प्रोग्राम को आप उस पढ़ो समझो कॉपी पे, उनके कॉन्सेप्ट समझो, फिर कॉपी बंद कर दो। कॉपी बंद करने पे आप अपना लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, उस पर वो प्रोग्राम बनाओ। एक बार में एरर आती है तो खुद से ट्राई करो एरर सही करने की। ठीक है, जब आपके पास आपको लगे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है, जब तक आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, उसको देखो किस तरह से हो रहा है। जैसे ही आपको अगर नहीं बन रहा, 2-3 बार आपने प्रैक्टिस करी, फिर आप अपनी कॉपी खोलो, उसमें हेल्प लो कि कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, अब प्रोग्राम को अगर क्या नाम है, आपका आपने कॉपी में देख के बना लिया, ठीक है, सही है, फिर आप उस प्रोग्राम को मिटा दो, फिर कॉपी बंद करो, फिर बनाओ। जब तक आप बिना कॉपी देखे, ठीक है, बिना एक भी एरर किए आप प्रोग्राम नहीं लिख पाते, तब तक उस प्रोग्राम को रिपीट करते रहो, बनाओ, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रोग्राम बिना कॉपी में देखे बनाने आने चाहिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपने कर लिया जो अभी मैं करा रहा हूँ, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट सही हो गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पाइथन के, किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए बेसिक चीजें सीखनी चाहिए। जैसे आपको मान लिया इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश की ग्रामर, सेंटेंस समझ में आ जाने चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी, समझ लिया आपने सारी चीजें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, उनके जो है सिंपल टेंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, ये अगर आपने समझ लिए तो उसके बाद आप कितनी भी बुक पढ़ सकते हो, बुक लिख सकते हो।
ठीक है, मतलब आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, सब कब करोगे जब बेसिक चीजें आपको फिर आगे तो नहीं समझनी। ऐसे ही है पूरी पाइथन को का अगर आप बेसिक समझ लिया, बेसिक क्या है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे, ये और फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है, यहाँ तक आपने लूपिंग, ये लूपिंग तक ये सब चीज बेसिक है। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आपको कहीं मार नहीं खाएंगे पाइथन में। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो अभी ये 25वीं वीडियो है हमारी, ये 25 वीडियो आप इनमें जो भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे सारे, आने वाली लूपिंग में हम 8-10 वीडियो और पढ़ेंगे तो ज्यादा 35 वीडियो हो जाएंगी आपकी, 35-40। तो ये 35-40 वीडियो ही बेस है, ये समझो प्रोग्रामिंग की नींव है। अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो आप इस पे कितनी भी अच्छी बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो, कैसे भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ये नींव अच्छी रखनी है आपको। ठीक है, ये नहीं बनना कि देख के दर्शक नहीं बनना है, खुद से आपको आर्किटेक्ट बनना है, प्रोग्रामर बनना है, तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज है, लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के बाद सारी चीजें बंद थी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर थे वो घर पर बैठे काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज है, बेटर चीज है, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है आने वाले टाइम पे। अभी आपने देखा लॉकडाउन में, देखा तो सब चीज ऑनलाइन होती जा रही, सबको ऑनलाइन, पढ़ाई भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, क्यों हो रहा? तो ऑनलाइन हो रहा, तो ऑनलाइन को चलाने के लिए एम्प्लॉय भी चाहिए, चलाने के लिए बिजनेसमैन भी चाहिए, ठीक है, चलाने के लिए प्रोग्रामर भी चाहिए। तो कंप्यूटर ही तो है, सारी दुनिया कंप्यूटर में कन्वर्ट होती जा रही है। कोरोना ने तो सबको ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर। तो फ्यूचर जो है सबसे बेस्ट और ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर साइंस का सबसे ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए आप कंप्यूटर साइंस पर फोकस रखिए अच्छी तरह से। ठीक है, आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, ठीक है, बायो वाले बच्चे हैं जो डॉक्टर की प्रैक्टिस करें, तो डॉक्टर को भी सारी चीजें देखनी, तो वो भी कंप्यूटर से ही करता है, एक्सरे करने हैं उसको, कुछ भी दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन आजकल डॉक्टर भी देखो ऑनलाइन है, प्रोक्टो वेबसाइट है, 1mg है, ये सब वो भी ऑनलाइन चल रही है, डॉक ऐप वगैरह। तो उनको भी कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है समझने के लिए, किस तरह से बीमारी है उनको देखने के लिए, एक्सरे वगैरह जो भी। तो आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो जितना होगा वो आप करें। बाकी जो है इस वीडियो में हम ये दो प्रोग्राम ही है, इनको अच्छे से करना, पुराने भी प्रैक्टिस करना, बाकी जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।